बोले इंडिया, सच कहेगा इंडिया। बताइए, मन्नत इंडिया के बारे में कुछ बताइए। सर, मन्नत इंडिया एक सोच है हमारी, जिसकी शुरुआत हमने 2017 में की थी। और इस सोच को जब हमने शुरू किया था तब हम इलेक्ट्रॉनिक के साथ में इसके साथ में आए थे। लेकिन अक्टूबर आते आते हमने देखा कि इंडिया की जो कंडीशन है आज बीमारियों से बहुत ज़्यादा जूझ रही है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जहां हम इंडिया को भी सपोर्ट कर सकें। और उसी को देखते हुए हमने एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना सोचा, और अक्टूबर से हम एग्रीकल्चर के फील्ड में मन्नत को लेके गए। और वहाँ पे हमने कुछ अपने 2 प्रोडक्ट को लेके हम मार्केट में आए थे। वो प्रॉपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ में हम मार्केट में आए थे। उन ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को हमने किसानों को दिया, और किसानों को दे के हमने रिजल्ट लिए, और रिजल्ट इतने अच्छे रहे कि हमने फिर यही प्लान किया कि हम मन्नत के माध्यम से आज जो लोगों के बीच में जो बीमारियाँ आ रही हैं वो हमारे खान पीन रहन सहन से आ रही हैं। और हम एक एग्रीकल्चर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से उस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी कंट्रोल को करने के लिए मन्नत इंडिया एग्रीकल्चर पे काम कर रही है, और हम ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। तो बीमारियों को हम लोगों के बीच से निकालने के लिए एक बोल सकते हैं कि हम उसके लिए अपने आप को प्रतिबद्ध किए हुए हैं कि हमें कैसे करके इस बीमारी को अपने देश से निकालना है। जो आज हम केमिकल के साथ में फसल को ले रहे हैं, केमिकल के साथ में सारी चीज़ें हो गई है, जिससे प्रदूषण भी हो रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो मन्नत का मेन एम है कि हमारा देश बेरोजगारी से दूर हो। उसी के साथ में मन्नत का एक और स्पेशल मोटो है कि बेरोजगारी दूर भी करना हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर रोजगार मिल जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है। मन्नत इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे प्रोडक्ट्स से कैसे बेहतरीन है? सर, इस चीज़ को आप इसको अमेजोन वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि मन्नत के जो पहले प्रोडक्ट थे ना अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। इलेक्ट्रॉनिक्स होकर जो हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसे हायर कंपनी का नाम लूँगा, आपका नेक्सन हो गई, उसका स्काईलाइन कंपनी होगी। इसको अगर आप पोर्टल पे चेक करेंगे और हमारे मन्नत के पोर्टल पे चेक करेंगे तो आपको कुछ जमीन आसमान का नजर उसमें नजर आएगा। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट बेस्ट भी है और कम भी है प्राइसिंग में। ये मार्केट में कितने टाइम से है? सर, मार्केट में 2017 से हम लोगों ने 31 मई को लॉन्च किया था, और आज कंपनी को 4था साल चल रहा है। आज आपने कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं? सर, एग्री के जो हमने आज 6 प्रोडक्ट नए लॉन्च किए हैं, जो कि प्रॉपर जैविक प्रोडक्ट है, जो आपके सामने लगे हुए हैं, जो कि MI कवच के नाम से है, MIF केयर के नाम से है, MIBF केयर के नाम से है, और MIB90 के नाम से है। 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और 2 प्रोडक्ट जो हमारे पहले से रिजल्ट के लिए मार्केट में चल रहे थे, जिनकी बहुत ही अच्छी रिजल्ट मार्केट से आई है हमारे पास, मनी प्लस और पारस। आज मन्नत इंडिया जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिस तरीके से उन्होंने मार्केट में जो प्रोडक्ट लिया है, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे जो सरकार के जिस तरीके से चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में जो सेफ प्रोडक्ट तैयार करना है, जिसमें लोगों का मतलब कोई नुकसान ना हो, कोई अपना मतलब डिजीज कोई का अटैक ना हो, इस तरीके से मतलब स्वास्थ्यवर्धक वो जो चीज़ रहने के लिए उन्होंने वो किया। और ये जो जैविक चीज़ है, जैविक चीज़ का ऊपर आपको पता होगा सबको कि हमारे जो सरकार इतना ध्यान दिया, ये इंडियन हिस्ट्री में कभी भी नहीं। धीरे 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 हमारा जो जैविक खेती के ऊपर और कम खर्चों में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना, जो डबलिंग की जो फार्मर इनकम है वो शुरुआत में ही है, कम खर्चा में बहुत ज़्यादा फायदा लिया, तभी जाके किसान अपना जो प्रोडक्शन को सस्टेन कर पाएंगे। इससे हमारा किसानों को आय दोगुनी होगी, दोगुनी नहीं उससे भी ज़्यादा होने का चांसेस। कंसल्टेंट भारत की कंसल्टेंसी है और काफ़ी बड़ा उनका अनुभव रहा है, जो कि हमारे बीच है। मैं जोगेंद्र सिंह सेंगर, नेशनल प्रेसिडेंट
इंडियन बैटर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्वागत करता हूँ पहले। और इसके साथ में जो आज हमारी टीम बैठी हुई है, इसके साथ में विजयवीर तोमर, पंगीर साहब सिंह, ये सब हमारे एक्स सर्विसमैन मन्नत इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मन्नत इंडिया एक जो ये आज हम लोग जो भी खाते हैं उसके लिए ये एक अमृत है। हमारे बॉडी के सेल्स में एक शुद्ध चीज़ जाए, जो यूरिया हम खा रहे थे और ये प्लान जो चला है उसमें एक शुद्ध चीज़ हमारे पास पहुंचे बॉडी के सेल्स में, तो ये बीमारी कोरोना नज़दीक नहीं आएगी हम लोगों को। ये मन्नत इंडिया एक माइलस्टोन साबित होगा देश के लिए। और इसमें हम चाहते हैं, हमारे पास करीब 1.25 लाख इंडियन बैटर्स ऑर्गेनाइजेशन के फौजी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये पूरी टीम हमारे साथ में ही है। और पूरे देश में जवान एक किसान का ही बेटा होता है। आखिर में रिटायरमेंट होने के बाद 60% लोग किसानी करते हैं जाके, और ये मैसेज हम पूरे देश में फैलाएंगे। 470 जिले में हमारी टीम पहुंच चुकी है, जो हमारी इंडियन बैटर्स ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक के पास ये हम पहुंचाएंगे मन्नत इंडिया का प्रोडक्ट। और पूरे देश में जितना भी पैदावार हो रहा है वो एक प्योर हो, सही हो, जिससे कि हमारा युवा का ग्रोथ अच्छा हो, बीमारियों से दूर हो। उसके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आप पहले प्रोडक्ट यूज़ करते थे, उन प्रोडक्ट में और इन प्रोडक्ट में आपने क्या अंतर पाया? अभी तक जो हम पहले यूज़ करते थे, पहली बात तो प्रोडक्ट एक टाइप का ही थे, कोई किसी टाइप का है, कोई किसी टाइप का, सब अपने अपने बेचते हैं, लेकिन सब में केमिकल, सब में जहर। यहाँ तक कि कुछ किसान, क्या मैं भी उनमें इंक्लूड हूँ, सभी लोग इंक्लूड हैं, कि क्लिनिक प्लस के शैम्पू तक यूज़ कर करके हम देखें। यानी कि जो हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि जो हम लगा रहे हैं अपनी फसल में वो जहर है, और उस जहर को हम भी खा रहे हैं और हम दूसरों को भी खिला रहे हैं। लेकिन ये जो आपके मन्नत इंडिया कंपनी के जो हमने प्रोडक्ट लिए, इनको प्योर ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमें देखने में, इसमें शीशे में देखने में नहीं पता चलता। हम तो तब खेत में पता चला जब हमारे खेत में पता हो, जब हमने इसको खेत में लगाया। आपके किस चीज़ के खेत हैं? हमने इसको धान में लगाया। धान जी, तो धान में जैसे ही लगाया तो मुश्किल से 10 दिन के अंदर ही उस धान का कलर चेंज हुआ, पहली। दूसरी बात, उसके अंदर अभी तक कोई भी पीलापन नहीं है। आज उसके अंदर बाल आ चुकी है। हमने इसको थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया था। हमने सोचा वही आदत पड़ी है ना हर किसान को, भाई मेरी कहीं फसल बेकार ना हो जाए, मेरी कोई कम फसल ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। लेकिन इन लोगों के विश्वास पर और इस प्रोडक्ट को देखते हुए हमने इसको यूज़ किया। यूज़ करने पर हमको खुद को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि ये वास्तव में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आज मैं बताऊँ, फसल को जो खड़ा है, मैं उसकी वीडियो मेरे पास है, मैं आप चाहो तो आपको दिखा सकता हूँ। उसकी बाल इतनी लंबी लंबी है, एक ही पौधे के अंदर कई कई पौधे हैं, और जो हर दाना मोटा है, उसके अंदर क्या बोलते हैं ना, खाली कोई नहीं है, सब दाने में दाना है। कहाँ से हैं आप? जी, बताएंगे कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में कि आपको क्या, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ? ये प्रोडक्ट हमने जो हमने लगाया था नवंबर के महीने में, लगाने से फ़ायदा है जो हम डाई और यूरिया की मात्रा डालते हैं उन मात्रा को कम कर दो, उससे ज़्यादा डाल दो, तो इससे जो है हमारी पैदावार ज़्यादा हो जाए और शुद्ध हो जाए। इनके डालने से तो घर में जो है भाई रासायनिक पदार्थ तो जो है गैस की मात्रा ज़्यादा रहती इसमें रहती है। किस किस फसल के लिए आपने अभी तक यूज़ किया है? गेहूँ के लिए। गेहूँ के लिए यूज़ किया। मेरा नाम सुरेश आर्य है और आप? गाँव भगवानपुर, जिला बागपत। ये हमने लिए, रविशर जी ने हमारे तक पहुँचाए जी, मान लो उनके द्वारा भिजवाए। हमने एक तो मैं थोड़ी जो 75 फसल जो उगी हुई उसमें आधी लगाई, आधी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थोड़े ही दिन के बाद बढ़वार भी ज़्यादा हुई और पैदावार भी उसने अच्छी दी। हालांकि उस टाइम गेहूँ होने का टाइम नहीं रहता, पहले के मुकाबले फसल ज़्यादा अच्छी आई। और जो थोड़ी आधी शीशी जो बची वो मैंने 2 बीघा खेत में ईख में लगाई। अच्छा, गन्ने में उसके विधि के द्वारा स्प्रे के। दूसरे खेत में और दवाई डाली,
उनमें कीड़ा, उसमें न तो कीड़ा है। और जो भी किसान वहाँ को निकले वो खेत में भी मेरे पास जाकर नु कह के ले रहे इसमें गेर के रखा, मगर वो मुझे नहीं पता मैं किस लिए रखी। सीधी सादी बात है, इब मेरे द्वारा शिष्य नहीं रही है, आज मेरे रहती नहीं बता मैं ये बताया कुछ नहीं रखा। मेरा शुभ नाम है ओमकार सिंह जी। कौन से गांव के हैं आप? मेरा गांव हरवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट शामली। डिस्ट्रिक्ट शामली। अभी आप मन्नत इंडिया का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं? मैंने मन्नत इंडिया का मनी प्लस और पारजी यूज़ किया। अच्छा। और फर्स्ट बार मैंने इसको गेहूँ में लगाया। तो आपको क्या उसका रिजल्ट क्या मिला? मेरे गेहूँ में 75 गेहूँ था। जब मैंने इसको लगाया जिस खेत में, उसी मैंने एक ही पेड़ लगाई थी, ये 2 शीशी, ये 2 शीशी लगाई थी। और गेहूँ मेरा उस टाइम पे ये फर्स्ट कोर का था, तब लगाया था। उस खेत के मुकाबले दूसरे खेत में पैदावार कम हुई और उसमें ज़्यादा हुआ। कम से कम अगर मेरा दूसरे खेत में 2.5 क्विंटल का बिगा तो इसमें 3 क्विंटल का बिगा निकला। संदीप। कौन से गांव से हैं आप? मेरा जिला मुजफ्फरनगर में कुल्हाने के पास गांव पड़ता है, कुरालसी। कुरालसी से हैं जी। तो संदीप जी बताइए कि आपको इसकी खेती से क्या लाभ हुआ? लाभ में ये प्रीवियस ईयर पिछले साल हमने 2 प्रोडक्ट यूज़ किए थे, मनी प्लस और पारजी। ये गन्ने की फसल में यूज़ किए थे। देखिए हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो एवरेज रहता है पर बीघे का, ये 60 से 65 क्विंटल पर बीघा गन्ने का एवरेज रहता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में हमने केवल एक बार ही डाला था, तो उससे जो हमारा एवरेज निकल के आ रही है और ये लगभग 95 क्विंटल पर बीघे के साथ निकल के आया है। देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसान जो है, फार्मर, सबको पता है कि हम जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जो रसायन यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट है, कितने हार्मफुल हैं। लेकिन फार्मर के सामने एक प्रॉब्लम ये है कि उनके पास में विकल्प नहीं है उस चीज़ का। विकल्प ना होने के कारण, क्योंकि जैविक तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन जैविक वो उसकी भरपाई नहीं कर पाते। जो फार्मिंग में जो निकाल आता है वो डाउन होता चला जाता है, जो एवरेज होता है फसल का वो डाउन होता चला जाता है। लेकिन हमारे पास जैसे ये मन्नत कंपनी के जो बंदे थे गए, तो इन्होंने बताया कि 100% ऑर्गेनिक है, इस पर मोहर भी लगी हुई है। तो ऑर्गेनिक है, गांव का मैं पहला बंदा था, मैंने रिस्क लिया, मैं कहा चलो ठीक है ऑर्गेनिक है। मेरी इच्छा है कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँ, शुद्ध फार्मिंग करूँ। तो हमने इसको यूज़ किया, काफ़ी बेनिफिट निकल गया। गन्ने में वजन काफ़ी था, टिल्डिंग यानी फुटाव बहुत ज़्यादा हुआ इससे, और फसल में रोग भी लगभग हम कह सकते हैं कि 90% कंट्रोल इन्होंने किया। खेती में यूज किया है, जैसे हमें जागरूक किया मन्नत इंडिया रविंद्र पंडित जी ने कि ऑर्गेनिक को अपनाओ, और सरकार भी हमारी, मोदी जी भी हमें पेस्टिसाइड बंद करने के लिए संदेश दे रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमने इनको पारजी और मनी प्लस को यूज़ किया। अभी हमने लास्ट टाइम एक भाई को हमने तो अपनी खेती जो गन्ने में ही लगाई थी, और गन्ने में जो रिजल्ट आया वो जैसे अभी हमारे साथ में दोस्त थे उन्होंने बताया है, इसी तरह से मेरे भी गन्ने में काफ़ी रिजल्ट अच्छा आया था। और इसके बाद हमने ये मूंजी में लगवाई थी, रुड़की में एक दोस्त को हमने इसको रेफ़र किया था, और उनका भी रिजल्ट मूंजी का काफ़ी अच्छा आया है। जो ये मनी प्लस होती है ये जड़ों को मजबूत करती है, जड़ों की ग्रोथ करते हैं। अगर हम बाकी मूंजी की फसल, जैसे हमारे अभी फाजिल दोस्त यहाँ पर थे लाखन जी, उन्होंने बताया है, तो जो जड़ होती है उसकी वाइट रहती है, बाकी फसलों में क्या होती है काली पड़ जाती है, जड़ फंगस के कारण हो जाता है जैसे अभी। और ये पारजी होती है, ये पौधे को ग्रोथ करती है, ज़्यादा फुटाव करती है। जैसे हमने मूंजी में लगाई थी लास्ट टाइम जब हम दवाई यूज की थी, तो 1 या 2 वो निकली, इसमें से 3-3, 4-4 निकली, और बाली भी ज़्यादा आई, बाली भर के आई है। और दूसरा ये पौधे को मजबूती देती है। गन्ने में की बात करें तो गन्ने में आपने देखा होगा जब हम कांची काटते हैं तो उसमें कांची में पूरा फुटाव नहीं होता, 100 में अगर हम बो रहे हैं तो 70% ही मिलती है हमें जो फुटाव होता है फसल का। मगर ये डालने के बाद हमें 100% इसमें फुटाव मिला, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारी साइडों से जो कांची होती है वो काली पड़ जाती है, तो उसकी आँख वो फूटती नहीं है, जिससे 4 आँख हैं तो उसमें से 2 फूटेंगी या 1 फूटेगी।
बाकी हमारी खराब हो जाती है, काला पड़ जाता है साइडों से गन्ना। तो जब ये डालने से क्या हुआ, वो काला नहीं पड़ा और हमारा 100% फुटाव हुआ। तो मैं भी अपने युवा दोस्तों को यही बताऊंगा, देश की बागडोर हमारे हाथ में है और आगे हमें ही आगे देश की